करेंगे मुझे नहीं लगता। बात करूं कि ना करूं, छोड़ देता हूं। उसके बाद मायावती भी 4-4 बार रह गई, उनसे भी कुछ हिला नहीं। इधर जो है क्या कहते हैं कांग्रेस वालों का तो नामो निशान नहीं है ना। और उधर जो है बीजेपी वाले अभी जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हो। देख रहे नहीं देख रहे हैं? बीजेपी को इस बार फिर जिताया जाए क्या? अब आप बताओ कुछ। अरे हम कहा नहीं तो भाई सलाह तो देंगे ना, जैसे बताया थोड़ा वही जी। नहीं फिर भी राय तो आप देंगे ना। हम आप तो एक भारत देश के ही वासी हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं ना। आपकी विचारधारा से ही तो हम भी अपना माइंड चेंज करेंगे। अगर आपके लिए बीजेपी हितकारी है तो मेरे लिए भी तो हितकारी होगी भाई। थोड़ा बहुत ना समझ रहा हूं तो चलो बैठ के समझ लूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और अगर बीजेपी हितकारी नहीं है तो हम लोग नई पार्टी बनाते, नए तौर तरीका, अपने बच्चों को नेता बनाते, बात खत्म। वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा भाई? वोट भी हमारा और राज भी हमारा, ये तो बात बनती नहीं बनती है। गांव भर वोट देते हो और अपने मन मुताबिक अगर प्रधान ना बना पाओ तो बेवकूफी ही तो है। अभी प्रधान जी आपके मन मुताबिक नहीं होते तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ बैठते। हाँ चले जाते ना। तो बात सीधी सीधी ये है भैया। तो अगर बीजेपी से आप लोग सहमत हैं या जो चल रहा है देश के अंदर उससे सहमत हैं तो भैया हम भी चले अपना धंधा पानी करें, ठीक है। और ना सहमत हैं तो योजना बनाएं कुछ भाई। बताओ योजना भाई, अपन बनाओ योजना, तो आगे क्या कल्याण सोचा जाए, बाकी की क्या सोचा जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था चरम पर है। एक जाति की जब पार्टी हो जाती दूसरी जाति को खा जाता है, ठीक है ना। जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, तो यादव के लिए भी नहीं उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया अपने परिवार के लिए। जैसे यादव जी थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, फिर बेटा बना मुख्यमंत्री, फिर अभी पत्नी इस बार आएगी ना, और उसके बाद बेटी तैयार हो जाएगी, फिर बेटा तैयार हो जाएगा। तो भैया तुम लोग मुख्यमंत्री बनोगे, बाकी तो हम लल्लू लाल हैं क्या पूरे देशवा के? हैं? हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मतलब अनपढ़ गवार हैं। पहला नंबर ये। दूसरी बात, मायावती की पार्टी में वो एससी जाति से हैं और एससी के लिए भी उन्होंने नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, मायावती का मतलब है महारानी विक्टोरिया। महारानी मतलब जानते हो? यहाँ बैठे हो ना तो पहले मेरी कुर्सी जो है यहाँ लगाओगे, यहाँ इतनी ऊंचाई पे लगाओगे, तब यहाँ बैठोगे और जाओगे तो पहले पैर छुओगे। एक एक लोग को मिलने के लिए 50-50 हजार रुपए देना पड़ेगा, तब मायावती देवी जी के दर्शन होंगे। और कहा दे दी है कि कुछ पता ना है ना। तो एससी वर्ग के लोग बहुत ही परेशान और पीड़ित हैं मायावती से भी, ठीक है ना। अब कांग्रेस का तो आप जान ही रहो, सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी के पागलपन से ही कांग्रेस का विनाश हुआ है। अगर राहुल गांधी योग्य होते तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस इस कंडीशन पे आती। तो मेरा ये कहने का मतलब, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ अखिलेश यादव, मायावती, लेकिन अखिलेश यादव का बेटा अगर पागल निकल गया तो क्या मैं पागलों का नेतृत्व स्वीकार करूंगा भैया? बीजेपी में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ज्यादातर पंडित और ठाकुर हैं। तो भैया ये 10वां में पंडित और ठाकुरे रहा थे भैया? इस देश के अंदर पंडित और ठाकुर ही रहते हैं क्या? वही खाएंगे, बाकी सब भूखे मर जाएं। और जब तुम जीते थे तो क्या पंडित ठाकुर ने वोट दिया था तुम्हें? और उसके बाद पंडित ठाकुर भी नाराज हैं। विकास दुबे को जब मारा गया ना, कितने लोग नाराज थे कि नहीं नाराज थे? माना वो अपराधी है यार, माना वो अपराधी है तो अपराधी को गोली मारो, शूट करो, जो करना वो करो, लेकिन उसमें भी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की खड़ी कर दी जाती है, नहीं कर दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो विकास दुबे को मारा गया है वो विकास दुबे या समाज को न्याय देने के लिए नहीं मारा गया है, वो ये दिखाने के लिए मारा गया कि मैं न्याय संगत हूँ। वो दिखाने के लिए मारा गया कि मैं जो है पंडितों के खिलाफ हूँ, मैं पंडितों को भी अपना वो नहीं मानता हूँ। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जब से निर्भया कांड हुआ है 2,36,600 केसेस हुए हैं अभी तक, 2,36,600 केसेस हुए हैं। और उसके बाद हाथरस वाला केस हुआ था। हाथरस वाले केस में यही बीजेपी वाले बोल रहे थे कि वो लड़की जो है खेत में क्यों गई थी। अब ये
बच्चे घूम रहे हैं, खेत खलियान है, कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई सब्जी तोड़ने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, अगर उसके साथ गलत हो गया तो अगला बोलेगा कि खेत काहे गई थी। मतलब ये इंक्वायरी नहीं हो रही है। अरे मान लेते हैं बच्चे गलतियां करते हैं, तो तुम न्याय संगत तरीके से इंक्वायरी करो, तुम उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो साहब मैं पूछना चाहता हूँ, निर्भया कांड के बाद से लेकर 2,36,600 जब केस हुआ, तो उसमें अभी तक न्याय क्यों नहीं हुआ, मुझे बताओ। जब आप न्याय संगत हो सुप्रीम कोर्ट जी, तो आपने उनमें न्याय क्यों नहीं किया? तो उसका कोई उत्तर नहीं है साहब। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने एक बार जो अच्छे अच्छे नेता थे उनको बिठाने का भी प्रयास किया कि भैया सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बड़ी पार्टी बना लेते हैं, और बना लेने के बाद जो है हम लोग नेतृत्व करते हैं बढ़िया सा, हर व्यक्ति को न्याय अधिकार सम्मान देते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन भैया जो बड़ी पार्टी वाले हो तो बड़ी पार्टी हैं, और छोटी पार्टी वाले जो हैं वो वोट काटने के लिए लड़ रही हैं। वोट काटने मतलब जान रहे हो, जैसे आरपी मौर्य के साथ आप खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद जो है 2-4 लाख 5 लाख लोग जुड़ गए। अब 2-4 लाख 5 लाख वोट तो मिलेगा ना मुझे। अब वो बीजेपी वाले कहेगा आरपी मौर्य इतना पैसा ले लो और हमारा सपोर्ट कर दो, और आरपी मौर्य गया तो आप भी चले जाओगे। चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। अभी जो बिहार का चुनाव था, ओवैसी जिसको बोलते हैं, उनने 300 करोड़ रुपए लेकर के फिर वो तेजस्वी यादव को हराने के लिए काम किया था। आप समझ रहे हैं ना। तो पार्टी बना लो भैया, सबसे बड़ा बिजनेस और धंधा है, ठीक है। बड़ी पार्टी बनी तो फिर मालामाल हो ही जाओगे, और छोटी पार्टी बनी तो कुत्ते की तरह रोटियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमते रहते हैं, और आपका भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है साहब। कोई नेता हो आप बिठा दीजिए हमारे सामने, 5 मिनट के अंदर वो बोल जाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। 5 मिनट लगेगा, खाली 5 प्रश्न अगर मैं पूछ लूं तो उसको परिभाषा नहीं पता होगा ढंग से। अच्छा, जो भारत देश को अपनी माता मानता हो, ठीक है ना, कौन? नरेंद्र मोदी तो सुबह शाम चिल्लाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो तू भारत माता के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है भाई? कोई अपनी माता के साथ गद्दारी करता है क्या? नहीं करता है, नहीं करता ना, लेकिन तुम गद्दारी कर रहे हो, ध्यान से समझ लो मोदी जी। तो ये सब चीजें हैं भैया। तो अभी 2022 में जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत बड़ा योजना ये लेकर के आए हैं कि हम लोग जातीय नेतृत्व दे रहे हैं। हमने चुनाव आयोग में बहस किया, हमने कहा दादाजी ये तो जातीय खत्म कर दो, बहुत बदमाशी हो गई हमारे देश के अंदर। अगर आप खत्म नहीं कर सकते हो ना, तो जातीय नेतृत्व दे दो। जातीय नेतृत्व मतलब जान रहे हो ना, एक ऐसी पार्टी बनी है कि जैसे आरपी मौर्य मौर्य का लीडर हो गया, एक हमारे बगल में पंडित जी रहेंगे, पंडित जी के लीडर हो गए, एक यादव जी हो गए, यादव जी के लीडर रहेंगे, एक वर्मा जी हो गए, वर्मा जी के लीडर रहेंगे। मतलब सब अपनी अपनी जातियों को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग मिलकर के बेहतर भारत के निर्माण की बात करते हैं। मतलब एक व्यक्ति नहीं होगा, वहां पर कमेटी बनेगी, कमेटी। जैसे ये कमेटी है, यहाँ पर बैठ गए गांव सभा की कमेटी, हर जाति बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं। अब कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, अब यहाँ पे बैठे बैठे आप सही निर्णय लेंगे। और जब व्यक्ति अकेला मालिक होता तब वो गलत निर्णय लेता, अक्सर गलत निर्णय लेता। जैसे मैं अपने पार्टी का अकेला नेता मुझे बना दिया, मोदी जी ने 5 करोड़ रुपए दिया, तो जब मैंने 5 करोड़ अगर देखा नहीं जिंदगी में कभी, तो फिर आप समझ ही सकते हैं दिमाग भटकेगा। और 5 करोड़ लेकर के मैं चुप हो गया, आज तो बोल रहा हूँ, कल चुप हो जाऊंगा। ऐसे कई नेताओं को आपने देखा होगा, पहले खूब गर्मी दिखाते हैं और बाद में साइलेंट हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद को ले लो ना, समझ रहे हैं ना। तो ये काम बाद में होता है, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था को खत्म कर दिया, कमेटी बना ली। कमेटी जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो हर जाति बिरादरी का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा। आपको जिला अध्यक्ष बनाना है, हर जाति बिरादरी के एक जिला अध्यक्ष होगा। ग्राम सभा लेवल पे कमेटी बनानी है तो ग्राम सभा में हर जाति बिरादरी के एक अध्यक्ष होगा। मतलब अपनी अपनी जातियों की जिम्मेदारी ले, हमें रिपोर्ट करे। कोई समस्या गांव में होती है, सबसे पहले उसी के जिला अध्यक्ष को पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो भैया हमने जातीय व्यवस्था रहते हुए भी खत्म कर दिया। तो उसमें ना ब्राह्मण बात चलेगा, ना मौर्य बात चलेगा, ना यादव बात चलेगा, ना कोई बात चलेगा। हम सब भाई भाई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। फतेह की बात है कि नहीं, बताइए। क्या चाहते हो मुसलमान को मार दिया जाए, देश से खत्म कर दिया जाए? चाहते हैं आप? कोई नहीं चाहते। कोई चाहता ब्राह्मण खत्म कर दिया जाए? और कोई ना चाहता ना कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, किसी के बस की भी बात नहीं है। लेकिन जो काम होता है वो सिर्फ नौटंकी होती है, सिर्फ। समझ रहे हैं ना। तो हमारे को आपसे बड़ी उम्मीद ये है कि जैसे मेन मुद्दे की बात कर लें, वो तो चुनाव वगैरह हम लड़ने जा रहे हैं, वो तो आएंगे धीरे धीरे।
बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अभी ईवीएम के लिए लड़ रहे हैं। 17 तारीख को सभी दलों की बैठक बुला रहे हैं दिल्ली में, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या काम करना ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये गांव है, इतना बड़ा है, गांव में हमें 100 लोगों की टीम कम से कम चाहिए। बाकी गांव में सभी लोगों को गांव की कमेटी से जोड़ लीजिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब जैसे आपने कमेटी बना ली, गांव में जितने लोग इस कमेटी में आना चाहते हैं वो आने के बाद पार्टी की सदस्यता लें और कुछ करना नहीं, अपना खेती बाड़ी करते रहिए। अगर कोई समस्या होती, कोई प्रॉब्लम होती है, आप सीधे फोन घुमाइए हमें, हम बैठे बैठे आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे, बैठे बैठे। यदि प्रधान जी हैं, प्रधान जी कॉलोनी नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपने विधायक जी के पास फोन किया, काम नहीं कर रहा मुझे बताओ, डीएम काम नहीं कर रहा मुझे बताओ, तहसीलदार काम नहीं कर रहा मुझे बताओ। अब एप्लीकेशन तो ले जाना पड़ेगा आपको भाई। अच्छा, आपने कमेटी बना लो, मान लो ये भैया लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता तो इनको तो आता है ना, ये लिख देंगे, उनको नहीं आता तो वो कर देंगे। मतलब एकता हमें बनानी है। हर ग्राम सभा से हमें 100 लोग चाहिए सक्रिय, और जब 100 लोग हो जाएंगे तो इस गांव का विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऑटोमेटिकली हम बिना सरकार बनाए आपका विकास कर सकते हैं। कितनी जनसंख्या होगी प्रधान जी यहाँ की, वोटर कितने होंगे ग्राम सभा के? 2200-2300 लोग हैं, हाँ 1200 1200 वोट।